लेट अस बिगिन नाउ। द सम स्टेट्स कि हमें एप्लीकेशन 1 लाख शेयर की मिली है और हमने इश्यू किए हैं सिर्फ 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, उसमें ऐसा बोला है कि जिन लोगों ने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन दी है उनको हमने पूरे 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। सो द अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन इज हाउ मच रुपीस? यू टेल मी, कितना मिला होगा एप्लीकेशन के वक्त मेरे को? ऑब्वियसली 40,000। और इनको हमने पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे दिया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, एप्लीकेशन 40,000। देयर इज नो अलॉटमेंट, नो फाइनल कॉल, नो रिफंड। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था मगर हमने उनको 1 रुपया भी अलॉट किया नहीं है, तो एक भी शेयर हमने अलॉट किया नहीं है। तो इसका मतलब इनके पास से मेरे को 40,000 मिला होगा, सीधा हिसाब है 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000। We haven't allotted to them any share. It means the total 40,000 rupees we have refunded to them, and the rest 80,000 we have allotted to them 40,000 shares. अब यहाँ पे ध्यान देना, so 80,000 के हिसाब से 4 रुपए मुझे मिले होंगे, मतलब मुझे 3,20,000 रुपए मिले होंगे। और उसमें से एप्लीकेशन का कितना, तो 40,000 इंटू 4 એટલે 1,60,000। अच्छा, अभी भी मेरे पास एडवांस है 1,60,000 का, तो 40,000 इंटू 5 2 लाख, पर 2 लाख में से एडवांस है सिर्फ 1,60,000, इसका मतलब मुझे अलॉटमेंट में 1,60,000 का एडवांस मिला होगा, एंड द रेस्ट एवरीथिंग विल बी nil. And now if I make the total, the total will be, आप देख सकते हो यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स, allotment 50,000 shares, amount received with application 4 lakhs, application 2 lakhs, allotment 1,60,000, final call no advance, and refund is 40,000. Is this table clear to everybody? Any questions to anybody? All right. Now I will pass the journal entries. अभी है, हाँ एक चीज है यहाँ पे, सचिन नाम का एक बंदा है, उसने हमें सारे के सारे रुपए जो हैं एडवांस दे दिए हैं एप्लीकेशन के वक्त। ये हम ध्यान में लेंगे जब हम एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, ये 80,000 वालों को ऑलरेडी 40,000 अपने अप्लाई किए थे, 2:1 में सर अपने अप्लाई कर रहे हैं। हाँ 2:1 में हमने अप्लाई नहीं किया, 2:1 में हमने अलॉट किया सर। तो सर 3,20,000 की जगह 4,80,000 नहीं आएगा सर? इसमें सर इसमें सिर्फ अलॉटमेंट मनी लेंगे, फुल जो अपने जो पेड अप होता है, फुल जो अपने अमाउंट होता है, फर्स्ट फाइनल एंड अलॉट? ये आपका पहला लेक्चर है? नो सर। ओके, तो बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो हैं उसके साथ अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन अमाउंट मल्टीप्लाई होती है। ओके सर, ओके, समझ में आया बेटा? और जो अलॉटेड है उसकी अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल से मल्टीप्लाई होती है। क्लियर? ओके सर, इसलिए वो मैंने उस तरह से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि देखो जो एप्लीकेशन के साथ हमें पैसा मिलेगा वो टोटल गिना जाएगा कि इतना पैसा मिला है। अब उसमें से कितना हमने एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया, कितना हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, कितना हमने फाइनल कॉल में ट्रांसफर किया, कितना हमने रिफंड किया, वो सब जानने के लिए दैट टेबल आई हैव प्रिपेयर्ड। और मैंने है ना आपको वो 2 अलग अलग क्या बोलते हैं कॉलम बना के आपको बताया भी कि कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा विथ यूजिंग डिफरेंट अलग अलग पेन। जैसे ब्लू वाला ब्लू से मल्टीप्लाई होगा और ग्रीन वाला ग्रीन से। Am I clear now? Yes sir. All right, चलो, so let us start the journal entries in the books of Shrey Limited. ये सब में इन्होंने एक स्ट्रेटेजी क्या अपनाई है कि सचिन की बात करें, सचिन ने सारे शेयर्स पर पैसे उसने दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम बैंक अकाउंट टू द फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री में मुझे
सचिन को भी कंसिडर करना है, जो मैंने इस टेबल में कंसिडर नहीं किया, ध्यान रखना बेटा। I haven't considered Sachin in the previous table that I have prepared. So I am going to consider Sachin's amount over here. कैसे? So you can see serial number, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. The first entry would be amount received with application. So bank account will be debited. 2. Share application. Now just a minute, hold on everybody. Don't write straight away amount 4 lakh. Amount 4 लाख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सचिन जिसको हमने 1000 शेयर अलॉट किए हैं, उसने पूरे 12 रुपए उसने एडवांस दे दिया है एप्लीकेशन के वक्त। ओके, नाउ वन थिंग आई वांट टू आस्क यू कि ये जो 4 लाख रुपए आए एप्लीकेशन के वक्त, ये 4 लाख रुपीस, इसमें सचिन के 4 रुपए ऑलरेडी हैं। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। सचिन के 4 रुपए हैं 1000 शेयर के ऊपर। इसका मतलब मुझे बाकी कितना एडवांस गिनने का सचिन का? 1000 शेयर पर वेरी गुड 8 रुपए। 1000 शेयर पे 8 रुपए उसने मुझे एडवांस एप्लीकेशन के वक्त दे दिए। ये जो 1000 शेयर पे 4 रुपए हैं वो एडवांस नहीं होगा बेटा, समझो। वो तो मुझे एप्लीकेशन में उससे मंगाना ही था। ये तो उसके पास बहुत पैसा है, तो उसने मेरे को एप्लीकेशन के वक्त ही सारे अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। तो द अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वुड बी 4,08,000। एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सचिन के ये जो 8,000 रुपए हैं, ये मुझे यहाँ पे एडवांस मिल गए हैं। अब मैं एंट्री करूंगा मेरी इसकी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे एक सचिन की वजह से पूरी एंट्री में थोड़ा बदलाव आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4,08,000, मुझे 4,08,000 का हिसाब देना है। अब 4,08,000 में से 2 शेयर कैपिटल बराबर, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? तो उसका सीधा हिसाब है, कितने शेयर है टोटल? 50,000। 50,000 शेयर पे 4 रुपए, मतलब 2 लाख रुपए तुम्हारे कैपिटल में गए। क्लियर है बेटा सबको यहाँ पे? ओके। अच्छा, एप्लीकेशन में कितना, सॉरी अलॉटमेंट में कितना एडवांस है? 1,60,000। सो 2 शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे भी ध्यान देना, ये 1,60,000 में मुझे किसका ऐड करना है? सचिन का। 1000 multiplied by 5, so it is 1,65,000 to share first call या फाइनल कॉल। कितना? सचिन की बात करनी है, 1000 into 3, 3 रुपए है ना, that comes to 3,000। तो आप देख सकते हो बेटा, 5,000 तुम्हारे अलॉटमेंट में बढ़े, 3,000 तुम्हारे फर्स्ट कॉल में बढ़े, ऐसे मिला के 8,000 रुपए सचिन के शेयर्स का हमने ले लिया कंसिडरेशन। एंड टू बैंक, ये जो हमने पैसा रिफंड किया, वो जो कि अमाउंट हमें ऊपर से मिल जाएगी, दैट इज 40,000। बोलो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सर पहले एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट नहीं करेंगे? पहली एंट्री में कॉल इन एडवांस क्यों क्रेडिट करेंगे बेटा? एक बात हमेशा याद रखो, हमने इतने सारे सम किए, पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन में टोटल कितना पैसा है वो देखो। एडवांस तो सेकंड एंट्री में होता है, जब हम ट्रांसफर करते हैं। जब एप्लीकेशन मनी हम लोग ट्रांसफर करते हैं बेटा, तब एडवांस देखा जाता है। पहली एंट्री में तो खाली कितना पैसा आया वही देखना है हमें, समझा भार्गव? यस सर। चलिए, अच्छा आप चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे भी अलग से क्या बोलते हैं दिखा सकते थे, लेकिन ये टेबल मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि टेबल का एक हमने एक सीक्वेंस बनाया कि यही टेबल में होना चाहिए। फिर बाद में मैं यहाँ पे सचिन को भी ऐड करूं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने टेबल में यहाँ पे सचिन बताया नहीं। सचिन का खाली यहाँ पर ध्यान देना है कि उसका एडवांस मिल गया 8 रुपए, और वो 8 रुपए का हिसाब 5 रुपए यहाँ दिखा दिया, 3 रुपए यहाँ दिखा दिया, मतलब बात ही खत्म। उसको टेबल में डालने की जरूरत ही नहीं सचिन को। उसको टेबल में डालोगे मतलब आप थोड़े घूम जाओगे कि क्या हुआ अचानक। तो टेबल मैंने इंटैक्ट रखा, जो अपने को हर एक समय करना है, ठीक है?
अब ध्यान देना, अब हम अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे, तो पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अच्छा अब अलॉटमेंट पे कितना रुपया मिलेगा मेरे को? 50,000 शेयर पे मुझे 5 रुपए मिलने चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। उसमें से 50,000 शेयर पे मेरे को 3 रुपया जाएगा कैपिटल में, मतलब 1.5 लाख, और 50,000 पे 2 रुपया प्रीमियम, मतलब मुझे उसमें 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए लिखा है मैंने, अब कितना मिला है वो देखते हैं अपने। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके, ऐसा कोई नहीं है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, नहीं है, सिर्फ सौरभ है, और सौरभ अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब अलॉटमेंट में कोई भी कॉल्स इन एरियाज नहीं है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बेटा मेरे को 2.5 लाख मिलने चाहिए, 2.5 लाख में से ऑलरेडी मुझे 1,65,000 मिल चुके हैं। सो 2.5 लाख माइनस 1,65,000 कम्स टू 85,000. 85,000. 85,000. So 85,000 is the amount that I am going to receive on allotment. Okay. अब मैं बात करूंगा फाइनल कॉल की। तो मुझे फाइनल कॉल मिलना चाहिए पहले उसकी एंट्री, पहले ड्यू की एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट वुड बी डेबिटेड 50,000 शेयर पे 3 रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। टू शेयर कैपिटल, अच्छा देयर इज नो प्रीमियम इन दिस, स्ट्रेट are going to debit and credit simultaneously। अब मुझे फाइनल कॉल मिलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, फाइनल कॉल में एडवांस भी है और कॉल्स इन एरियर्स भी है। तो पहले देखो, बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड, कितना पैसा आया वो बाद में देखते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, ओके, कॉल्स इन एरियर्स कितने शेयर्स पे है? 1,000 shares. कितने? वेरी गुड, 1,000. 1,000 शेयर, वेरी गुड। व्हाई 1,000? क्योंकि 2,000 तो उसने अप्लाई Sir, किया है। उसने तो अप्लाइड किया था। वेरी गुड, वेरी 1,000 allot किए. टू शेयर फाइनल कॉल। अब बेटा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि फाइनल कॉल मुझे 1.5 लाख मिलना चाहिए, लेकिन 1.5 लाख में फिर से वो सचिन के वो याद करो, उसने हमको 3,000 रुपए एडवांस दे दिए हैं। तो फाइनल कॉल में मेरे को मिलना चाहिए 1,47,000 रुपीज। प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पर डेट, ये देखो, ये समय फिर से मैंने क्या बोला था आपको, आई प्रॉमिस ना कि हर समय यू विल फाइंड समथिंग और द अदर न्यू। तो यहाँ पे नया ये है कि सिर्फ एक ही बंदे ने हमको सारा का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन के वक्त दे दिया। तो ये याद रखना है, हर बार जब भी कोई भी इंस्टॉलमेंट आप मंगवाओगे, whenever you call for any installment, you will have to see to it कि वो पैसा मिल गया है और उसको आप बैंक में से उतना माइनस कर दो, बैंक में से, और जब हम पैसा वो मंगवाएंगे तब उसमें से उतना माइनस कर दो। अगर वो नहीं किया तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, फिर आपकी जितनी भी अमाउंट आएगी बेटा वो सारी अमाउंट विल बी रॉन्ग, बराबर, वो सारी अमाउंट गलत होंगी तुम्हारी। इसीलिए है ना, मैं आप नोट करते होगे, मैं जैसे ही सम पढ़ता हूँ सबसे पहला काम होता है सम पढ़ के उसकी जो भी डिटेल्स है ताकि मुझे याद रहे हुए। लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, सीधा ही टेबल बना देते हैं। डोंट डू दैट। टेबल बनाने से पहले जस्ट 5 मिनट्स सम का एनालिसिस करो कि एक्चुअली में सम में क्या है, और एक बार आपको सम में ग्रिप आ गई ना बॉस, फिर आपको कोई भी सम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए सॉरी, 7th एंट्री करने से पहले इसका बैंक का पैसा देख लें। सो यहाँ पर दिखाएंगे कि दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स, we have allotted them 40,000 shares। तो ये अपना जो सौरभ है उसने 2,000 अप्लाई किया है, तो उसको हमने कितना अलॉट किया होगा? 1,000 शेयर्स। अब 1,000 शेयर पे 1,000. 3 रुपए नहीं मिले तो 3,000 रुपया तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स हुआ। तो 3,000 तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा, तो इसका मतलब तुमको फाइनल कॉल के वक्त कितना मिलेगा? 1,44,000। 1,44,000. अब
सौरभ के ही शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं। अच्छा, सौरभ के शेयर कब फोरफिट किए? फाइनल कॉल मंगवाने के बाद। अब फाइनल कॉल मंगवाने के बाद फोरफिट किए हैं, तो सारा का सारा जो पैसा था हमने मंगवा लिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज, दैट कम्स टू 10,000 रुपीज। सौरभ ने अलॉटमेंट पे कर दिया है, मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया है, यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होगा नहीं। टू शेयर forfeiture and two calls in arrears। calls in arrears हमने अभी ढूंढा 3000, तो बाकी का forfeiture में कितना आ जाएगा? 7000। सीधा हिसाब है, उसने 7 रुपए पे किए हैं, 3 रुपए नहीं पे किए हैं, दैट्स इट। और अब बेटा हम लोगों ने ये जो 1000 शेयर्स हैं उसे हमने रीइश्यू किया है। कैसे रीइश्यू किया है? उसमें ऐसा बोला है कि half of the shares forfeited were reissued to Rahul at ₹8 per shares, okay, and remaining shares were reissued to Irfan at ₹12 per share, okay। अब यहाँ पे दो तरह के रीइश्यू हैं। आधे शेयर हमने राहुल को दिए हैं 8 रुपए पे, और आधे शेयर हमने इरफान को दिए हैं 12 रुपीज पे। तो दो रीइश्यू होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल के आधे शेयर्स की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड बराबर आधे शेयर इशू किए हैं, मतलब 500 शेयर, उस पे हमें 8 रुपए मिला है, यानी 4000, ठीक है। अब इसमें आएगा शेयर फोरफीचर डेबिट होगा, so share forfeiture account will be debited, okay, to share capital 500 शेयर पे 10 रुपए, यानी 5000। तो जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग डालेंगे फोरफीचर में, और वो भी आप सीधा हिसाब गिन सकते हो, 500 शेयर पे 2 रुपए कम मिले, हो गया 1000 रुपए फोरफीचर। और इसी में ही दूसरे 500 शेयर हमने 12 रुपए में रीइश्यू किए। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू 12 એટલે 6000 बराबर। अच्छा, टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई क्या बोलते हैं, डिस्काउंट नहीं दिया हमने। सो टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 5000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान रखना बेटा, इसमें प्रीमियम आया 2 रुपए, 500 इंटू 2 दैट कम्स टू 1000। तो यहाँ हमने 1000 डिस्काउंट दिया, यहाँ हमने 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मंगवाया। And now the final entry, that is transfer of share forfeiture to capital reserve. So share forfeiture account debited to capital reserve. So what was the amount of forfeiture? 7,000. 6,000. में से 1,000 rupees we have used. So 6,000 will be transferred to your capital reserve. And now you just do the total. So ये था पूरा सम बेटा आप लोगों का। The only thing we have to consider over here is the Sachin's share. Rest everything is the same that we have done in the previous sums जो हमने किए हैं अभी तक। जो लास्ट सम में किया वही है। एक बार ब्रीफ कर दूं तुमको पूरा सम फिर से। मैं इश्यू किए हैं 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स में से हमने 1 लाख की एप्लीकेशन रिसीव की। 1 लाख में से जो 10,000 शेयर हैं उनको हमने पूरे 10,000 अलॉट कर दिए। जो बाकी के 10,000 हैं उसको हमने कुछ अलॉटमेंट नहीं किया, और 80,000 जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने 40 इश्यू किए, बराबर। और जो एप्लीकेशन है उसमें 4 रुपया कैपिटल, प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अलॉटमेंट में 3 कैपिटल 2 प्रीमियम, फाइनल कॉल में 3 कैपिटल 9 प्रीमियम। तो ऐसे 10 और 2 12 रुपए हमने मंगवाए हैं। तो इस तरह से मैंने टेबल बना दिया। जिन्होंने 10,000 अप्लाई किए तो उनको 10,000 अलॉट किए, 10,000 में कोई अलॉटमेंट नहीं, 80,000 को 40,000 अलॉट किए। 2:1 के रेशियो में मैंने अलॉटमेंट किया। फिर मैंने ये जो ब्लू टिक वाला था वो ब्लू वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को मल्टीप्लाई करना होता है अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन से,
और ये जो नंबर ऑफ अलॉटमेंट है वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इन सबसे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल अमाउंट है। मैं इतने ही इश्यू कर सकता हूँ, तो जितने इश्यू कर सकता हूँ उतने ही मैं अलॉट कर सकता हूँ। प्लीज रिमेंबर दिस। ये एप्लीकेशन तो मुझे मिली है, तो ये ओवर सब्सक्राइब शेयर हुआ, तो उस हिसाब से हमें चीजों को, जो शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और इसमें नया पॉइंट ये था कि जो 4 लाख रुपए मुझे एप्लीकेशन में मिले, उसमें और 8,000 मुझे ऐड करने हैं सचिन के शेयर, बराबर। और जब ये 8,000 का हिसाब दूंगा, तो वो जो 8,000 है वो अलॉटमेंट में एक साथ तो ऑलरेडी ऊपर था, प्लस इसमें 5,000 बढ़ गया, यहाँ 5,000 बढ़ गया, और यहाँ पे 3,000 बढ़ गया। तो ये 5 और ये 3 मिलके 8,000 रुपए सचिन के यहाँ पर एडवांस हो गए। ये मैंने टेबल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि टेबल फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि सर ये कैसे आया। That is why I haven't shown this in the table. I have shown it separately. बराबर, and rest everything is the same जो हमने अभी तक किया। I hope the sum is clear to everybody, and now I open this forum for any questions.